क्या आप 2025 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं? तो भागो मत यार, आप ही के लिए मैं कुछ संस्कृत समझा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। और संस्कृत में अनुवाद लगभग 7 नंबर का पूछता है। 7 नंबर में मैं कुछ बता रहा हूँ, 5 बता रहा हूँ, फिर अगले क्लास में बताऊंगा। 5 बता रहा हूँ अभी, जो हर हाल में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पहला नंबर है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो आइए मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पेड़ से कह रहा है तो पेड़ से है तो यहाँ होगा वृक्षात। वृक्षात तो ये हो गया पेड़ से वृक्षात। पत्ते गिरते हैं, पत्ते यहाँ बहुवचन में है तो पत्रानी होगा, पत्रानी हो जाएगा। गिरते हैं यानी बहुवचन में, तो इसको गस्ती गस्ता गच्छन्ति पे सेट करेंगे तो गिरते हैं। तो इसको होगा, गिरते का संस्कृत होता है पतति। पतति पतता पतंती, तो यहाँ क्या हो जाएगा पतंती। ठीक है यार समझ में। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, लगभग ही परीक्षा में आने वाला चांस है ज्यादा। दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर है बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, बिहार की राजधानी पटना है तो बिहार की हो जाएगा बिहारस्य। बिहारस्य राजधानी के राजधानी ही होगा, राजधानी पटना है तो पटना के क्या होता है पाटलिपुत्रम होता है। पाटलिपुत्रम है के यहाँ क्या हो जाएगा अस्थि हो जाएगा, अस्थि होगा। है के अस्थि होगा। जहां कोई कर्ता कारक ना हो यानी कि कोई काम ना हो रहा हो वहां अस्थि लिखेंगे, जो जहां काम हो रहा है वहां अस्थि नहीं लिखा जाता है। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर है राजा दशरथ। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, ये भी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे तो राजा के क्या होगा यहाँ पे निरीपा हो जाएगा। निरीपा दशरथ के तो यहाँ होगा दशरथस्या होगा। दशरथस्या षष्ठी विभक्ति एक वचन में आएगा। 4 पुत्र थे तो 4 के क्या होगा चतवारा। चतवारा पुत्रा। यहाँ पे थे है तो थे को आसित अस्ताम आसन पर लगाएंगे तो यहाँ बहुवचन में हो रहा है क्या, कितना पुत्र थे 4 पुत्र थे। तो कहीं कहीं आसित भी मिलता है, कहीं कहीं आसन भी मिलता है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है आसन लिखना है। ऐसे तो राजा दशरथ एक ही थे, उनको 4 पुत्र थे तो आसित ही सही होगा। लेकिन चलिए आसित चाहे आसन कुछ भी लिखिए सारा सही है। आसित लिखिए या आसन लिखिए दोनों सही है। अब चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर है गंगा हिमालय से, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, ये भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा के क्या होगा गंगा होगा। हिमालय से तो होगा हिमालयात हो जाएगा, 5वीं विभक्ति हिमालयात। निकलती है तो यहां होगा निसरती। निसरती बस हो गया। चलिए एक और है लास्ट देख लेते हैं। 5वां नंबर है राम के साथ सीता वन गई। इसको इधर से लिखेंगे सीता, सीता वन गई तो राम के साथ होगा तो राम के यहाँ क्या होगा रामेना होगा। रामेना होगा, यहाँ रमस्या नहीं होगा क्योंकि यहाँ अधिक जुड़ाव है इसलिए यहाँ पे रामेना होगा। रामेना साथ के होता है स, सीता के क्या होगा सीते होगा। गई वन गई तो वन के क्या होगा वनम
गई, अगछत, अगछत होगा। आया समझ में? तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप दोबारा तिबारा देख सकते हैं, और हर हाल में एग्जाम में पूछा जाता है, हो सके इस बार भी पूछ सकता है, तो आप लोग देख लीजिए। बाकी जो भी दिक्कत है संस्कृत में अनुवाद में, आप हमें कमेंट में लिखो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।